गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में 8वीं कक्षा की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका प्रथम पाठ है वंदना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य का शुभारंभ ईश्वर की वंदना से की जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए संस्कृत सरिता भाग 3 के प्रथम पाठ वंदना, जिसमें ईश्वर की शक्ति को मानते हुए कवि ने वंदना करने को हमें प्रेरित किया है। पहला श्लोक है मूकम करोति वाचालम। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, हे कृष्ण, आपकी वंदना करता हूं मैं, क्योंकि आपकी कृपा सर्वोपरि है। आपकी कृपा से मूक अर्थात गूंगा बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम, यहाँ जो लाइनिंग है, जो पंक्ति है, उसका अर्थ हुआ कि मूक को भी आप वाचाल करते हैं। मूक अर्थात गूंगा, वाचाल अर्थात बोलने वाले। ये विलोम शब्द हो गया। आप गूंगे को भी वाचाल बना देते हैं। अब पंगु लंघयते गिरिम, आपकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाने की शक्ति रखता है। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। हे परम आनंद को देने वाले माधव, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मैं अर्थात अहम आपकी वंदना करता हूँ। यहाँ कवि ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा है कि आप की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाने की शक्ति रखता है। अर्थात हर कार्य जो असंभव है वह भी संभव हो सकता है। दूसरे श्लोक को देखते हैं। परमेशः पिता स्माकम। परमेशः पिता स्माकम। अस्माकम मतलब हमारे। हमारे पिता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही हमारे पिता हैं। परमेशः पिता स्माकम जननी तू वसुंधरा। ये वसुंधरा, ये धरती हमारी माता है। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। परमेश्वर पिता है तो यह धरती वसुंधरा हमारी माता है। वयम सर्वे तयो पुत्रा। तयो यहाँ द्विवचन हो गया। तयो आप दोनों, परमेश्वर और ये वसुंधरा। वयम हम लोग सभी, सर्वे हम सभी आप दोनों के ही पुत्र हैं। और नमाम स्तौ नता सदा, हमेशा आपको नमन करते हैं। सदा अर्थात सर्वदा। अब यहाँ पे समझने की बातें तो साधारण हम लोग श्लोक के अर्थ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ विभक्तियों पर ध्यान दिया जाए और वचन पर। द्विवचन है, इसलिए अस्ति स्तौ संति। तयो आप दोनों, तो स्तौ आप दोनों को, ये ध्यान रखने की बात है। अगली कक्षा में मैं इसके व्याकरण को आपके सामने स्पष्ट करूंगी, क्योंकि संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें पुरुष, विभक्ति, वचन और लिंग, ये सबको क्रम से किस तरह से सजाना है, किस विभक्ति में किस कारक की विभक्ति है, किस कारक में हमने कौन से चिन्ह लगाए, उस चिन्ह के रहने पे हमें क्या करना है। कभी कभी उस चिन्ह से हम अलग विभक्ति में भी चले जाते हैं, जैसे सहार्थे तृतीया, सातवें योग में तृतीया विभक्ति हो गई है। नमस्कार करने के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। ऐसे कई नियम हैं। आप अभी 8वीं कक्षा में हैं तो आप इसका सरलार्थ समझ लीजिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। परमेशः पितास्माकम जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे तयो पुत्रा नमामस्तो नताः सदा। आप दोनों के ही हम सभी पुत्र हैं। परमेश्वर हमारे पिता हैं, ये वसुंधरा, ये धरती हमारी माता है,
हम सभी आप दोनों के पुत्र हैं, इसलिए सर्वदा सदा सदैव हम सभी आप दोनों को नमन करते हैं। तीसरा श्लोक हम देखते हैं। सर्व स्वरूपा सर्वेश, सर्व स्वरूपा सर्वेश, सर्व शक्ति समन्वित, सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। अब परमेश्वर को प्रसीद, प्रसीद, यहाँ द में अ है। हम लोग हिंदी में प्रसीद पढ़ सकते थे, संस्कृत में नहीं। प्रसीद अ की मात्रा अकारांत है, इसलिए अ का उच्चारण होना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण ही आपको अर्थ तक ले जाएगा। तो प्रसीद, यहाँ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कवि ने श्लोक को लिखा है कि सर्व स्वरूप सर्वेश, तुम सभी रूपों में विद्यमान हो। हे ईश्वर, आप सभी रूपों में उपस्थित हो, सभी रूपों में आप ही हो, कण कण में राम हैं। और सर्व शक्ति समन्वित, और तुम क्या हो, सबके सर्वशक्तिमान हो, सभी तरह की शक्ति आप में समन्वित है। और सर्वपालक, सभी का पालन करता भी आप ही हो। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हो, आपसे कुछ भी अनजाना नहीं है, आप अनभिज्ञ नहीं हैं किसी भी स्थिति से, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हे परमेश्वर, जब आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वस्वरूप हैं और सर्वपालक हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे ईश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो इस तरह से ये मात्र 3 श्लोक हैं प्रथम पाठ में। श्लोक को याद करना आवश्यक है और श्लोक के साथ उसके अर्थों को जानना भी आवश्यक है। आपकी परीक्षा में श्लोक के साथ अर्थ लिखने को आते हैं। तो आज आरंभ करने के क्रम में आज मैंने 8वीं कक्षा की संस्कृत शुरू की है और आरंभ में ही मैंने ईश्वर की वंदना के साथ इस कक्षा को समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में अगले पाठ तक हम चलेंगे और थोड़ी बहुत जो इसमें व्याकरण ना समझ में आया हो तो एक बार हम पुनरावृत्ति करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट हम तक अवश्य भेजें ताकि कक्षा अनवरत चलती रहे, कहीं भी कोई बाधा ना आए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।